ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट टी20 मैच में टीम इंडिया में कौन कौन सी चेंजेस होने जा रही हैं, क्या शुभमन गिल इस मैच से बाहर होने जा रहे हैं, इस बारे में जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैंप से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए अभी जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन इंडिया ने अडॉप्ट किया है एशिया कप से स्टार्ट किया गया, उससे पहले अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन खेल रहे थे और दोनों ने जबरदस्त किस्म की तबाही किस्म की बैटिंग की थी। ओपनिंग पे आके पावर प्ले में आके बड़े बड़े रन इंडिया ने किए, 6 ओवर में 80-80 90-90 रन भी स्कोर हुए। लेकिन फिर जब शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया और ये टीम में लाया गया तो जो ओपनिंग पेयर था उसको तोड़ दिया गया और इनिशियल तो ख्याल ही ये था कि संजू वैसे ही स्क्वाड में नहीं होंगे, यानी प्लेइंग 11 में आएंगे ही नहीं। और आपको याद होगा एशिया कप से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अजीत अगरकर ने, जिसमें उन्होंने स्क्वाड अनाउंसमेंट की थी, उसमें उन्होंने कह दिया था कि संजू स्क्वाड में नहीं होंगे, प्लेइंग 11 में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि सब जानते थे कि संजू ओपनर बैट्समैन है और अब शुभमन गिल आगे हैं तो वो ओपनिंग करेंगे और संजू मिडिल ऑर्डर में खेल नहीं सकते। लेकिन फिर इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं हमने संजू का हक नहीं मारा, क्योंकि ये आवाजें शुरू हो गई कि भाई संजू ने क्या गलत किया है जो आप उसको ओपनिंग से ड्रॉप कर रहे हो, 300 कर दिए हैं और क्या करे वो। तो फिर इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं हम उसको ड्रॉप नहीं कर रहे, हम उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे। तो शुभमन गिल की प्लेस को डिफेंड करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए संजू का ना सिर्फ नंबर चेंज किया गया बल्कि उनको एक शर्मिंदगी टालने के लिए एक ऐसे नंबर पे खिलाया गया जो कि उनका था ही नहीं और फिर वो वहां पर फेल हुए और ग्रेजुअली फिर जितेश शर्मा को लाया गया जो कि राइटली डिजर्व करते हैं। अगर आप नंबर 5 पे कीपर बैट्समैन खिलाना चाहते हैं तो फिर जितेश की जगह ही बनती है, फिर संजू की नहीं बनती। लेकिन क्या संजू एज बैट्समैन टीम में डिजर्व नहीं करता? शुभमन गिल जिसको टीम में लाया गया उसकी पिछले 10 मैचेस में जो 2 दफा उसे वो नॉट आउट गया है, अगर वो निकाल दिया जाए तो उसकी कोई 16 की एवरेज बनती है। और वो नॉट आउट भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच जितवा के, एक मैच में 50-60 रन चेज करने थे इसलिए नॉट आउट गया और एक मैच में बारिश आ गई। तो अदरवाइज एक भी आज तक एक भी इंपैक्टफुल इनिंग शुभमन गिल अब तक खेल नहीं सके। तो शुभमन गिल की जगह क्या अब खतरे में है इस मैच में? संजू को क्या खिलाया जा सकता है? इस बारे में बहुत सारी डिस्कशन मीडिया पे चल रही हैं। लेकिन बहरहाल इंडियन क्रिकेटिंग के कैंप से खबर यह है कि सारे प्रेशर के बावजूद गौतम गंभीर डटे हुए हैं कि नहीं शुभमन गिल ही खेलेंगे और उनको मैंने वाइस कैप्टन बनवाया है तो अब मैं उन्हें टीम से ड्रॉप नहीं होने दूंगा। और संजू को अभी भी इस मैच में भी बेंच पे बैठना पड़ेगा, उनकी एज ओपनर अब वापसी नहीं हो रही। मिडिल ऑर्डर में संजू को खिलाने का चैप्टर वैसे ही क्लोज हो चुका है, अब आगे जाके हो सकता है कि उन्हें कहीं ओपनिंग पे चांस दिया जाए, लेकिन वो तब होगा जब शुभमन गिल से दिल भर जाएगा तो फिर शायद संजू की बारी आ जाए। बॉलिंग अटैक में बाकी जो बैटिंग है स्काई की फॉर्म पर भी क्वेश्चन मार्क जरूर है, लेकिन ये है कि वो छोटे छोटे केमियोज खेल रहे हैं, बड़ी इनिंग तो नहीं खेल पाए, लेकिन स्ट्रेट अवे आके बॉल 1 से वो इंपैक्ट क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं। आके उन्होंने पिछले मैच में भी पहली 4 गेंदों पे 2 सिक्सेस लगा दिए थे। फिर तिलक वर्मा है, जितेश अभी आए हैं, देखते हैं कि क्या करते हैं। अक्षर हैं और वॉशिंगटन है, इनकी बैटिंग पे कोई डाउट नहीं है, साथ में डूबे हैं, तो जो टॉप 8 है वो सेटल्ड है। बॉलिंग में अर्शदीप सिंह की पिछले मैच में वापसी हुई और उन्होंने क्या कमाल स्पेल किया। और गौतम गंभीर पर जितना भी क्रिटिसाइज पिछले कुछ अरसे में हुआ था कि आप अर्शदीप जैसे बॉलर को बाहर क्यों रख रहे हैं, वो सब सच साबित हुआ। जिस तरीके से अर्शदीप ने आके स्ट्रेट अवे इंपैक्ट क्रिएट करके मैच जितवाया। कुलदीप और चक्रवर्ती के साथ पहले 2 मैचेस खेले गए थे, कुलदीप को वापस बुला लिया गया है, रिलीज कर दिया गया है, तो अब वहां पर चक्रवर्ती के अलावा कोई और स्पिनर तो है नहीं और स्पिनर की इस तरीके से जरूरत भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अर्शदीप के साथ दूसरा फास्ट बॉलर कौन होगा? बुमराह ने पहले 3 मैचेस खेले हैं, बिल्कुल वो आउट ऑफ कलर नजर आए हैं और सिर्फ यहां से नहीं बल्कि एशिया कप से चल रहा है कि जसप्रीत बुमराह वो वाले बॉलर जो पहले हुआ करते थे उसका शायद 50% भी नहीं रहे। स्विंग नहीं है, उस तरीके से बॉलिंग में एनर्जी नजर नहीं आती, पेनिट्रेशन नजर नहीं आती। तो अब ये खबरें हैं कि इस मैच में जसप्रीत बुमराह को बाहर बिठाकर हर्षित राणा की वापसी करवाई जाएगी और टीम इंडिया में कोई भी चेंजेस हो, कोई भी बदलाव हो, कोई प्लेयर बाहर जाए, कोई प्लेयर अंदर आए, लेकिन साथ में हर्षित राणा फिट जरूर हो जाते हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है, जब से गौतम गंभीर आए हैं हर फॉर्मेट में, टेस्ट में, ओडीआई में, टी20 में घुम घुमा के आपको जो एक नाम परमानेंट नजर आता है वो हर्षित राणा है। तो हर्षित राणा की दोबारा से अब इस टी20 मैच में वापसी हो रही है।